पिछले एपिसोड में ऐश ने अपने 6 मेगावॉल पोकेमॉन कैच कर लिए थे और उसका आखिरी वाला था सेप्टाइल। और उसके बाद ऐश का जो दूसरा टास्क था वो था 6 लेजेंडरी मतलब 6 शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करना। इसके लिए वो सरीना के साथ सफ़र पर निकल गया था और उसने फिशिंग के दौरान एक शाइनी मैजिकार्प भी पकड़ लिया था। अब अगर आगे क्या हो रहा है ये जानना है तो वीडियो तो एंड तक ज़रूर से देखें। ऐश और सरीना अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे, तभी सरीना ऐश को बताती है कि मुझे लूमियो सिटी में एक बढ़िया सी जगह मिली है जहाँ पे हम लोग शाइनी पोकेमॉन्स को कैच कर सकते हैं। वहाँ पर हर महीने एक कॉन्टेस्ट होता है और वहाँ पे क्लेमेंट ने भी एक शाइनी पोकेमॉन को कैच किया था, तो हमें लूमियो सिटी जाना चाहिए। फिर ऐश और सरीना फ्लाइट में बैठे लूमियो सिटी जाते हैं। वहाँ पे वो लोग क्लेमेंट के जिम भी जाते हैं ताकि वो उससे थोड़ी मदद मांग पाए। क्लेमेंट उनकी मदद के तैयार हो जाता है और वो क्लेम्बॉट तो वहाँ का जिम संभाल लेता है। इसके बाद वो चारों सफ़र पे आगे चलते हैं। क्लेमेंट ऐश को बताता है कि उसने भी काफ़ी पावरफुल शाइनी पोकेमॉन को वहाँ पे कैच किया था, भले ही वो इलेक्ट्रिक टाइप का ना हो, और वो एक शाइनी विडोरॉट है जो कि उसने जिम में ही छोड़ा है क्लेम्बॉट के पास। वो लोग अपने सफ़र में जा रहे थे, तभी क्लेमेंट बताता है कि मैंने लूमियो सिटी में कल एक शाइनी टेटलियन को देखा जो कि ट्रेनर के पास है। वो उसे एक फेरी टाइप पोकेमॉन के बदले में ट्रेड करना चाहती है। ऐश तो पता है कि उसके पीछे हमेशा जिगलीपफ पड़ी रहती है जो कि एक फेरी टाइप पोकेमॉन है। ऐश जिगलीपफ को ढूंढने जाता है और वो उसे कैच कर लेता है। फिर ऐश उसी ट्रेनर के पास जाता है ये कहना कि मेरे पास एक जिगलीपफ है और तुम चाहो तो मुझे टेटलियन देकर उसे ट्रेड कर सकती हो। वो ट्रेनर इसके लिए एग्री हो जाती है और फिर ऐश जिगलीपफ को ट्रेड कर देता है और उसे मिल जाता है शाइनी टेटलियन, उसका दूसरा शाइनी पोकेमॉन। वैसे अगर तुम लोग को याद हो तो जोटो रीजन के भी एक एपिसोड में हमें शाइनी टेटलियन दिखाया जाता है और यहीं तुम लोग पीछे छूट जाते हो कि तुम लोग पोकेमॉन के पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं। तो इसके लिए एक ऐप है वियोन ऐप, प्ले स्टोर पर तुम लोग मिल जाएगा। इसमें तुम लोग पोकेमॉन के अलावा ड्रैगन बॉल जी, शिनचैन, डोरेमोन जैसे मस्त मस्त एनिमे भी देख सकते हो। और तुम लोग तो ये सब नहीं देखना तो तुम लोग चाहो तो इसमें बिना डाउनलोड करे भी कुछ गेम्स खेल सकते हो और वो भी सब कुछ फ्री में। अभी डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे जाके। ऐश ये जान के काफ़ी खुश रहती है अब उसके पास में 2 शाइनी पोकेमॉन। तभी क्लेमेंट और सरीना ऐश को बताते हैं कि लंच तैयार हो गया और हमें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। फिर वो लोग लंच करने के लिए वहाँ पे रुक जाते हैं और उन्हें बाद में सैड न्यूज़ पता चलती है कि बॉनी जब लंच कर रही थी तब डिडैनी कहीं गायब हो गया था। फिर वो सब डिडैनी को ढूंढने लग जाते हैं, काफ़ी देर तक ढूंढते हैं पर उन्हें तब भी डिडैनी नहीं मिलता। इसलिए ऐश अपने चार्जर को डिडैनी को ढूंढने के लिए भेजता है। चार्जर थोड़ी देर बाद वापस आके बताता है कि उसे डिडैनी मिल गया लेकिन वो काफ़ी मुश्किल में है। जब ऐश और उसके दोस्त चार्जर की बताई हुई जगह पे जाते तब वो लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें टीम फ्लैट के कुछ मेंबर्स दिखते हैं जो कि डिडैनी को एक पिंजरे में रखे हुए, तो उन्होंने शाइनी डिक्टो को भी पकड़ा हुआ था। और ये शाइनी डिक्टो असल में सिन्नो रीजन के एक एपिसोड में तुम लोग एक लड़की देखी हुई जो कि फ्लिंट जैसे कपड़े पहनती है, उसी का ये शाइनी डिक्टो इन लोगों ने चुरा लिया और उस लड़की और उस डिक्टो को मार दिया, बस इस शाइनी वाले को छोड़ दिया क्योंकि ये काफ़ी रेयर पोकेमॉन है। और ऐश और उसके दोस्त अब ये सोचने लग जाते हैं कि हम आखिर कैसे डिक्टो और डिडैनी को वहाँ से निकालें क्योंकि ऐश को सब याद आ गया था। जैसे ही टीम फ्लेयर के कुछ मेंबर्स आराम से जाते हैं और कुछ ही वहाँ बचते हैं, तब ऐश और उसके दोस्त चुपके से डिक्टो को इन्फरनेप में ट्रांसफॉर्म होने के कहते हैं क्योंकि वो पिंजरा लोहे का था और इन्फरनेप अपने फ्लेम थ्रोअर से उसे जला सकता था। पहले तो डिक्टो उनकी बात भी नहीं समझ पाया, तो उन्हें ये भी नहीं समझ में आता कि ये लोग हैं कौन। फिर ऐश को वो याद करता, उसे याद आता है कि ऐश ने उससे पहले भी काफ़ी मदद करी है। फिर वो इन्फरनेप में ट्रांसफॉर्म होता है और फ्लेम थ्रोअर की हेल्प से पिंजरा तोड़ देता है। टीम फ्लेयर की रन से देख के अपने पोकेमॉन ड्रैपियन को भेजने जो कि काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन है। ऐश अपने दोस्तों डिक्टो को लेके वहाँ से जाने के कहता है और वो अपने इन्फरनेप को उससे बैटल करने के भेजता है। ऐश का काम बस यहाँ पे उसका ध्यान बताना ही था, इसलिए वो इन्फरनेप को फ्लेम थ्रो अटैक से टीम फ्लेयर पे अटैक करने को कहता है। ड्रैपियन अपने पिन मिसाइल अटैक से इन्फरनेप के अटैक को ब्लॉक कर देता और फिर उस पर क्रॉस पॉइजन से अटैक करता। इन्फरनेप को क्रॉस पॉइजन से चोट लगती है और वो साथ में पॉइजन भी हो जाता। फिर ऐश इन्फरनेप को मार्च पंच अटैक करने को कहता। इस मार्च पंच से ड्रैपियन को थोड़ा सा डैमेज होता। फिर इन्फरनेप उस पर फ्लेयर ब्लेज अटैक करने को कहता क्योंकि इन्फरनेप ड्रैपियन से काफ़ी पास था। फ्लेयर ब्लेज से ड्रैपियन हार जाता। फिर ऐश इन्फरनेप को वापस बुलाता और वहाँ से निकलता अपने चार्जर पे बैठ के। थोड़ी देर बाद ऐश अपने चार्जर की हेल्प से अपने दोस्तों को ढूंढ लेता। फिर वो डिक्टो को ये पूछता है कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या। फिर डिक्टो उसे पूरी कहानी बताता है कि एक दिन वो फ्लिंट जैसे दिखने वाली लड़की और डिक्टो दोनों डिक्टो सफ़र पर चले गए थे और तभी टीम फ्लैट के कुछ मेंबर्स का उन्होंने प्लान देख लिया था कि वो किस तरह से टीम गैलेक्टिक, टीम रॉकेट और सारे एविल टीम्स के साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उसे रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन ड्रैपियन ने उसके डिक्टो को हरा दिया और उसे क्रॉस पॉइजन से मार दिया।
बस उस शाइनी डिट्टो इसलिए छोड़ देती थी, वो शाइनी था, वो उससे काम आ सकता था। इसलिए ऐश जब ये प्लान सुनता तब वो सोचता है कि पता नहीं ये सब क्या कर सकता है। इसलिए वो क्लेमेंट, बॉनी और सरीना से कहता है कि अगर हमें कहीं भी टीम इन कोई भी एविल टीम्स का मेंबर दिखा तो हम अपना काम छोड़ के सबसे पहले इनसे बैटल करने वाले हैं और इन्हें रोकेंगे। सरीना, क्लेमेंट और बॉनी इस पर एग्री हो जाते हैं और फिर वो डिडैनी से भी पूछते हैं कि आखिर उनका प्लान क्या है, क्योंकि डिडैनी भी वहाँ पे काफ़ी समय से था। डिडैनी बताता है कि उसे तो बेहोश कर दिया गया था और इसी वजह से उसे कुछ जा पता नहीं है। और ये सब बातें कौन बता रहा है, ये सब तो तुम्हें अगले एपिसोड में पता लगने वाला, क्योंकि जियोवानी का प्लान कुछ अलग ही लेवल का। और ऐश को ये भी पता चलता है कि वो लोग असल में टीम गैलेक्टिक के साथ सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि टीम गैलेक्टिक को साइरस को वापस लाना, जैसा कि उन्होंने पोकेमॉन आर्सेस क्रॉनिकल्स में भी किया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता। अगर तुम लोग जानना है कि आगे एविल टीम्स क्या करने वाली है और ऐश और कौन कौन से शाइनी पोकेमॉन्स को पकड़ेगा, तो ये तुम्हें पता चले अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।